नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम लोग रीजनिंग में नया टॉपिक वर्णमाला शुरू करने वाले हैं। उससे पहले बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और प्लीज वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपन वर्णमाला की। तो वर्णमाला जो अपन पढ़ने वाले हैं ये अपने BSTC के साथ में PTTT हो गया, उसके अलावा पटवार हो गया, पुलिस हो गया, उसके अलावा वीडियो जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में क्या होता है, कॉमन टॉपिक होता है वर्णमाला। तो आपको ये अच्छे से समझाने वाले हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला में अपन चर्चा करेंगे। तो हमें देखना है यहाँ पे वर्णमाला में इंग्लिश की वर्णमाला की अपन बात करेंगे, इंग्लिश की वर्णमाला। तो वर्णमाला में हमारे पास में अक्षर होते हैं 26 यहाँ पे क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों को हमने दो भागों में बांटा है। इसको कितने भागों में बांटा है? इस 26 अक्षरों को दो भागों में बांटा है। एक को बोला है स्वर, क्या बोला है? स्वर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वोवेल्स। क्या कहते हैं? वोवेल्स। स्वर जो होते हैं अपने पास पांच स्वर होते हैं, वोवेल्स होते हैं A, I, O, U। ये पांच क्या होते हैं? स्वर या वोवेल्स होते हैं। और बाकी बचे कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि व्यंजन, कॉन्सोनेंट। ये होते हैं 21। कितने होते हैं? 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। और वोवेल्स हो गए 5 A, E, I, O, U। अब सबसे पहले अपन बात करें तो देखो अपन ABC ऐसा बोलना शुरू करेंगे, एक ही ओर से शुरू करेंगे। इसको बोलते हैं बाईं ओर से। बाईं ओर से जब ए से बोला जाएगा तो बाईं ओर से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब कि बाईं ओर से। अब कैसे होगा देखो, बाईं ओर से लेफ्ट में ये A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये हो गया हमारा बाईं ओर से। कहां से हो गया? बाईं ओर से। और अगर पीछे से चलेंगे तो इसको बोलेंगे दाईं ओर से। कहां से? दाईं ओर से। और दाईं ओर से को बोलते हैं इंग्लिश में राइट, RIGHT, राइट, राइट हैंड से। इसका अपन नंबर देखेंगे तो ए को बोलते हैं, इसका नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो कितने वर्ड्स हो गए हमारे पास में? यहाँ पर टोटल 26 अक्षर हो गए। कितने हो गए? 26 अक्षर हो गए साहब। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा? बहुत आसान है। तो यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। बात करें हम लोग प्रथम अर्धांश की, तो प्रथम अर्धांश को कहते हैं आधा अंश। आधा प्लस अंश भी क्या होता है? अर्धांश होता है। या फिर इसको बोलेंगे अपन अर्ध प्लस अंश। अर्ध प्लस अंश, इसका मतलब भी क्या होता है? अर्धांश ही होता है। यानी जो प्रथम 13 अक्षर होते हैं, प्रथम 13 अक्षर, प्रथम 13 अक्षर प्रथम अर्धांश में आते हैं। प्रथम अर्धांश में आते हैं। जो प्रथम के 13 अक्षर होते हैं वो हमारे क्या आते, कहाँ आते हैं? प्रथम अर्धांश में आते हैं। कौन कौन से? A,
बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम तक जो है वो आपका होगा प्रथम अर्धांश। क्या होने वाला है? प्रथम अर्धांश। अगर इसका विपरीत की बात करें तो प्रथम अर्धांश का विपरीत, ये भी देख लीजिए आप, प्रथम अर्धांश का विपरीत तो कहां से लिखेंगे अपन? पीछे से लिखेंगे। एम एल के जे आई एच जी एफ ए डी सी बी ए। 4 4 8 4 12 1 13। ये क्या हो गया? प्रथम अर्धांश का विपरीत हो गया। अपन ने पीछे से लिख लिया तो वो क्या कहलाएगा? प्रथम अर्धांश का विपरीत। बात करें अपन दूसरे अर्धांश की तो बोलेंगे द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, इसकी अपन बात करें तो द्वितीय अर्धांश में फिर एम पर फिनिश हो गया था, एन से शुरू हो जाएगा। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये क्या हो गया आपका? दूसरा अर्धांश हो गया। क्या हो चुका है? ये दूसरा अर्धांश। और इसका विपरीत क्रम देखो, इसका विपरीत क्रम देखो दूसरे अर्धांश का, तो z y x w v u t s r q p o n। ये इसका क्या हो गया? दूसरे अर्धांश का विपरीत क्रम हो गया। क्लियर है? बहुत आसान है। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को यहाँ पर अक्षर क्रम याद रखना है, अक्षर क्रमांक याद रखना है कि किस अक्षर के साथ का क्रमांक क्या है, क्योंकि हमें याद होगा तो हमें आगे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अक्षर क्रमांक आपको याद करना है। देखो कैसे अक्षर क्रमांक याद करने की विधि है। सबसे पहले ए ज्योति, ए ज्योति, तो ई का हो गया 5, जे का हो गया 10, ओ का हो गया 15, टी का हो गया 20 और वाई का हो गया 25। इनमें 5-5 का अंतर है। ए ज्योति, उसमें कितने का अंतर है? 5-5 का। ठीक है, अब बाकी को कैसे याद करें? देखो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी 1 2 3 4, ए बी सी डी 1 2 3 4, ये हो गया। ई से बनेगा इवनिंग, और वैसे यहाँ पर ए में भी आ रहा है ई, ए ज्योति में भी ई कितना आ रहा है 5, और वैसे भी हमें ई से बनता है इवनिंग। इवनिंग मतलब कि शाम, और शाम होती है 5 बजे। कितनी बजे होती है? 5 बजे। तो ई का हो गया 5। एफ, एफ को बोल फिक्स 6, तो एफ का क्या हो गया? 6, फिक्स 6 6। उसके बाद में जी, सम्मेलन होते हैं अपने, तो शिखर सम्मेलन जो होते हैं, तो इसमें है G7, तो G7 क्या हो गया? जी का क्या हो गया? 7। H 8, वैसे भी देख लो, H है ऊपर को मिलाया तो कैसा बन गया? 8 की जैसा बन गया, H 8। ठीक है, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, नो KNOW, नो, आई नो, तो आई का क्या हो गया? नो, आई नो। जे, जैसे ज्योति से वही रहा, कितना हो गया? 10। किंग्स 11 पंजाब, एक टीम होती है क्रिकेट में IPL में, किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स 11 तो मतलब के का क्या होता है? 11, जे का 10 और के का 11। या इसको याद करने के लिए जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती है। जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लक्की नंबर 12, लक्की नंबर 12, तो एल का क्रमांक कितना हो जाएगा यहाँ पर? 12। मोबाइल नंबर 13-14, तो मोबाइल और नंबर एम का हो रहा है 13 और एन का हो रहा है 14, मोबाइल नंबर 13-14। उसके बाद में ऑफिस जाऊंगा 15 को, ऑफिस कब जाऊंगा? 15 को। प्रिंस है 16 का,
प्रिंस कितने का है? 16 का। राजकुमार प्रिंस 16 का। क्वीन है 17 की, क्यू से बन रहा है क्वीन और क्वीन है 17 की। इन दोनों का रिश्ता हुआ 18 में, दोनों का आर से बना रिश्ता। रिश्ता कब हुआ? 18 में। और शादी हुई 19 में। शादी कब हो गई? 19 में। अब शादी हो गई भाई, लड़का छोटा है लड़की बड़ी है, तो शादी ज़्यादा तक चलने वाली नहीं है। अब क्या होगा? इनके बीच में तलाक होगा, तो इनका तलाक हो गया 20 में। तो टी से बना तलाक, और तलाक कब हो गया? 20 में। अब वो पहले तो प्रिंस था, अब युवा हुआ, कब हुआ? 21 में। फिर वी से विलेज गया 22 में। वुमेन देखी 23 की, फिर भी उसने लड़की क्या देखी? 23 की देख ली, तो वुमेन देखी 23 की। और XYZ 24, 25, 26। इस प्रकार से आपको क्या करने हैं? क्रमांक याद करने हैं। क्रमांक याद कर आपको हो जाएंगे तो अपने जो आगे प्रॉब्लम आएगी, जो अपन क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया होगा? तो इसका स्क्रीनशॉट खिंचा लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर विलोम अक्षर की बात करें अपन, तो वर्णमाला में जो विपरीत अक्षरों का योग होता है ना विलोम अक्षरों में, वो हमेशा उसका योग कितना होता है? 27 होता है। विपरीत अक्षरों का योग हमेशा कितना होता है? 27 होता है। जैसे ए व जेड क्या है? विपरीत है। दिख रहा है अपने को? ए और जेड क्या है? विपरीत है। तो ए का क्रमांक होता है 1 और जेड का होता है 26। जेड का कितना होता है? 26। तो इनका जब योग होगा वो कितना हो जाएगा? 27। उसी प्रकार से यहाँ देखो, एम का क्रमांक होगा 13 और एन का क्रमांक हो गया 14। तो 13 और 14 का योग कितना हो जाएगा यहाँ पर? 27। किसी का भी आप को देखोगे ना, तो इनके विपरीत क्रमांकों का योग कितना होने वाला है? यहाँ पर आपके पास में 27 होने वाला है। अब ये विपरीत क्रमांक हो गए, ए का जेड, बी का वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन। अब इनको अपने को याद करने का एक ट्रिक है, उसको अपन याद करने किस प्रकार से याद करेंगे विपरीत वालों को, तो देखेंगे। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर विपरीत क्रम याद करने की विधि के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। विपरीत क्रम याद करना है, उसके लिए एक विधि है, उस विधि से अपन विपरीत क्रम याद करें, फिर धीरे धीरे क्या होगा? प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाएगा, फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी क्या विधि है देखो, ए टू जेड, तो आजाद, आजाद नाम का लड़का, तो ए और जेड आजाद नाम का, और बी वाई बॉय लड़का था, आजाद नाम का लड़का था, बी से वाई। सी एक्स, उसके पास क्रक्स गाड़ी थी, सी एक्स, सी का विपरीत क्या है? एक्स, तो उसके पास क्रक्स गाड़ी थी। डी डब्ल्यू, दूध वाला, वह दूध वाला था, उसके पास क्रक्स गाड़ी थी और वह क्या था? दूध वाला था। ई वी, लव, एल ओ वी ई, लव, वी ई, तो ई का उल्टा वी, वी का उल्टा ई, लव के चक्कर में पड़ गया। वी का उल्टा ई और ई का उल्टा वी, लव के चक्कर में पड़ गया। एफ यू, फादर अंकल, फादर अंकल को पता चला, फादर अंकल को पता चला। जी टी, जी का विपरीत टी, गौरव टावर भाग गए, गौरव टावर भाग गए, जी टी। एच एस, ही शी बैठे थे। आई आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे भाग गए। आई आर, इंडियन रेलवे भाग गए। जे क्यू, जयपुर क्वीन, बिना टिकट जयपुर क्वीन में बैठ गए, बिना टिकट जयपुर क्वीन में बैठ गए। के पी, काला पानी, काला पानी की सजा मिली, के पी, काला पानी की सजा मिली। लव, एल ओ वी ई, एल ओ, तो खूब लव किया। और एम एन, मन, मन भर गया तो वापस घर आ गए। ये आपको विपरीत क्रम याद करने का विधि है। क्या है? आजाद, बॉय, क्रक्स, दूध वाला, लव, फादर अंकल, गौरव टावर, ही शी, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लव, मन। आजाद नाम का लड़का था, उसके पास क्रक्स गाड़ी थी, वह दूध वाला था, लव के चक्कर में पड़ गया।
फादर अंकल को पता चला, गौरव टावर भाग गए। ही शी बैठे थे, इंडियन रेलवे भाग गए, बिना टिकट जयपुर क्वीन में बैठ गए, काला पानी की सजा मिली, खूब लव किया और मन भर गया तो वापस घर आ गए। तो इससे आपको क्या करना है, याद करना है। सबका सब जो है विपरीत क्रम आपको याद हो जाएगा। इस तरह से आप याद करेंगे, याद कर देंगे। अगली क्लास में हम लोग इससे संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज अगली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसको सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबके क्रमांक आपको याद हो जाना चाहिए। अब आज के लिए इतना ही काफी है। अब दीजिए मुझे आज्ञा, चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।